पंचोपचार में पूजन होता है, धूप दीप नैवेद्य आरती वगैरह। टुंडे टुंडे मतिर भिन्ना, अभी वो इतना कलयुग नहीं आ गया है। पृथ्वी भी दूषित ना हो, वायु भी दूषित ना हो, पूजा की विधि भी बनी रहे। क्या नाम है? दिलीप त्रिपाठी पंडित जी। अच्छा, गणेश उत्सव चालू हो रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा है हमारे सनातन धर्म के लिए, और सनातन धर्म की एक मूल आस्था का आधार हमारे गणेश जी हैं। हर काम जो शुरुआत होती है गणेश जी से ही शुरुआत गणेश जी से होती है, और हर व्यक्ति चाहता है जीवन में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आए, बाधाएं ना आए, उसका जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। इसलिए जीवन में सारे विघ्नों का शमन करने के लिए हमारे यहाँ भगवान गणेश जी का पूजन होता है। और गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। गणेश जी की पूजा से हमारे घर में शुभता बनी रहती है, व्यापार में, कार्य क्षेत्र में लाभ होता रहता है। गणेश जी सनातन धर्म की मूल आधार केंद्र हैं, इसलिए हर व्यक्ति को भगवान गणेश जी की पूजा करनी ही चाहिए। पूजा की विधि क्या होती है, किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, कैसा? पूजा की विधि हमारे सनातन धर्म में 3 तरह की है। पंचोपचार पूजन होता है, षोडशोपचार पूजन होता है, और राजोपचार पूजन होता है। पंचोपचार में पूजन होता है धूप दीप नैवेद्य आरती वगैरह, और षोडशोपचार में होता है भगवान का आवाहन है, आसन है, पाद्य अर्घाचमन है, उसके बाद वस्त्र आदि हैं, यज्ञोपवीत संस्कार है वगैरह वगैरह। उसके बाद मिष्ठान का भोग लगाना, भगवान की आरती करना, ये षोडशोपचार पूजन होता है। राजोपचार जो पूजन होता है उसमें 108 सामग्रियां होती हैं पूजन की, भगवान का नित्य अभिषेक होता है। इसलिए वो राजोपचार पूजन तो हर व्यक्ति या हर जनमानस के लिए सुलभ नहीं होता है, लेकिन षोडशोपचार पूजन आम जनमानस के लिए सुलभ होता है और हर व्यक्ति उसको कर सकता है। जो लोग घर में मूर्ति को ले जाकर रखते हैं उनके लिए किस तरीके का पूजन करना चाहिए? षोडशोपचार पूजन सब आम जनमानस के लिए हो सकता है, सब लोग कर सकते हैं। वही नित्य कर्म जो पूजा है उसमें नित्य पूजन है, भगवान का आवाहन है, आरती है, स्नान है, पंचामृत से स्नान है, वस्त्र आदि जो है यज्ञोपवीत चढ़ाना है, भोग लगाना है, भगवान की आरती करनी है, प्रार्थना करनी है, ये हर व्यक्ति घर में कर सकता है। अच्छा, एक चीज़ और, जब विसर्जन होता है उसकी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, कैसे किया जाता है विसर्जन? विसर्जन हमारे यहाँ जैसा सरकार के द्वारा आदेश मिला है उस हिसाब से हम लोग को पालन करना चाहिए, क्योंकि जल भी दूषित ना हो, वो भी हमारे समाज का एक विशेष अंग है। पृथ्वी भी दूषित ना हो, वायु भी दूषित ना हो, पूजा की विधि भी बनी रहे, इसलिए उस हिसाब से विसर्जन करना चाहिए जैसी हमारे यहाँ पद्धति सरकार के द्वारा बनाई गई है। देवी देवता हैं जिनका नहीं, देवी देवताओं का भी सम्मान होना चाहिए, लेकिन प्रकृति के व्यवस्था का भी सम्मान होना चाहिए। हमें प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, समाज को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी तरह की हानि ना हो, भविष्य हमारे बच्चों का उज्जवल बना रहे, इसलिए इसको सारी बातों को देखते हुए विसर्जन भी करना चाहिए, पूजन भी करना चाहिए। पंचोपचार, दशोपचार, राजोपचार पूजन होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा जो है वो पाखंड है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए है क्या, टुंडे टुंडे मतिर भिन्ना, हमारे यहाँ हर व्यक्ति की सोच अलग है, और जिस व्यक्ति की जैसी सोच होती है वैसा ही उसका उद्गार होता है, वैसे ही वचन होते हैं, वैसे ही वो समाज में प्रचार प्रसार करता है। साकार और निराकार, बिना साकार के हम निराकार के बारे में जान नहीं सकते हैं। हर व्यक्ति ये नहीं जानता है कि निराकार की उपासना कैसे करनी है, साकार की उपासना कैसे करनी है, क्योंकि साकार जब तक बच्चों को बताया नहीं जाएगा कि का ऐसा बनता है, खा ऐसा बनता है, तो तब तक उसको वो वाला विषय समझ में नहीं आएगा। एकाक्षरी शब्दकोश जो होता है, कम जलम खम आकाशम, तो वो शब्दकोश यानी वो समझ नहीं पा रहे, अभी बिल्कुल समझ नहीं पा रहे कि हमारी सनातन पद्धति कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है। बिना साकार के निराकार तक आप पहुँच नहीं सकते हैं, क्योंकि उद्धव जी को भी बहुत बड़ा ज्ञान था, ज्ञान का घमंड भी था। भगवान श्री कृष्ण ने उनको ज्ञान के घमंड को दूर करने के लिए ही वृंदावन भेजा था, और उन्होंने जब निराकार का वहाँ वर्णन किया तो गोपियों की समझ में नहीं आया, और गोपियों ने मना कर दिया कि भाई ये निराकार हमारी समझ में आता नहीं है। बोले क्यों? तो उन्होंने कहा कि देखो निराकार का मतलब क्या है? बोले उसके पैर नहीं हैं। तो गोपियों ने कहा जब पैर नहीं है तो हमारा किस काम का है, हमें तो नाच के ब्रह्म चाहिए जो हमारे साथ नाचे कूदे खेले लीला करे। जब उसके निराकार के पैर नहीं तो नाचेगा कैसे? बोले उसके पैर नहीं हैं,
बिन पत चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, आनंद रहे सकल बस भोगी, बिन वाणी वक्ता बल जोगी। जब ऐसा ब्रह्म होगा तो बोले हमारे काम का नहीं है वो, क्योंकि हमें तो ऐसे ब्रह्म की आवश्यकता है, भगवान की आवश्यकता है जिससे हम अपने मन की बात कह सकें और वो मन की बात सुने और हमारे लिए सुलभ हो। तो आम जनमानस के लिए सुलभ जो देवता हैं वो साकार ही। ये बताइए, जिस तरीके से देखा जाए लगातार दिन प्रतिदिन पहले ये गणेश जो उत्सव था ये साउथ की तरफ ज़्यादा था, मुंबई में ज़्यादा था, लेकिन अब धीरे धीरे हिंदी भाषी इस साइड में आकर पूरी तरीके से गांव हो, शहर हो, गलियां हो, हर जगह मनाया जाता है, हर गली में, चौराहे, हर जगह पर मनाया जाता है। इसको कैसे देखते हैं आप? इस बात की हम लोगों को बहुत बड़ी खुशी मनानी चाहिए। हम लोगों को इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम हिंदू हैं और हिंदुत्व धर्म की ओर जागृत हो रहा है। अभी तक लोग ज़्यादातर सो रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि हमारी सनातन संस्कृति है क्या। सनातन संस्कृति को जागृत करने के लिए ये छोटे छोटे उत्सव होने चाहिए। आज की नव युवा पीढ़ी जितनी भी है वो ज़्यादातर मंदिर में जाने लगी है, पूजा पाठ करने लगी है। आज के 10 साल पहले देखिए आप, शिव मंदिरों में भीड़ नहीं होती थी। लेकिन हम लोग कलयुग में नहीं और दूसरे युग में बढ़ रहे हैं फिर इस हिसाब से तो। नहीं, कहा गया ना कि कलयुग में लोग पूजा पाठ नहीं करेंगे, कई तरीके के विचार करेंगे। वो पद्धति बहुत पीछे आगे आने वाली है। अभी वो इतना कलयुग नहीं आ गया है कि हम लोग भगवान को ना माने, माता पिता को ना माने, गुरुजनों को ना माने, बड़ों को ना माने, बड़ों का सम्मान न करें, मंदिर में न जाएं। ये अभी इतना कलयुग हमारे समाज में नहीं आया है। ठीक है जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गणेश। मेरे साथ में पुजारी जी हैं, मतलब कर्म से पुजारी भी है, पूजा पाठ का। नहीं, हम दिलीप तिवारी पंडित जी हैं। अच्छा, पूजा पाठ भी वैदिक भागवताचार्य हैं। अच्छा, पंडिताई हमारा कार्य है। बिल्कुल। तभी ये जो जानकारी दी है बड़ी कार्यक्रम करके लौटे हैं और कल से जिनका पूजन कराना है गणेश जी का कई एक जगह हमको भी, इसलिए जी। पंडित जी हैं, इसीलिए इतनी जानकारी और इतनी जागरूकता के साथ जो चीज़ें बताई हमें, और भी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि वो कितने उत्सुक हैं और कितना उनमें उत्साह देखा जा रहा है।